चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि यदि गद्दार का वेतन हमीद के वेतन का 3/2 गुना है और सर्वेश का वेतन हमीद के वेतन का 4/3 गुना है, तो गद्दार और सर्वेश के वेतन का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात देखिए, उसने कहा 3/2 गुना है, इसका मतलब है कि ये गद्दार का वेतन होगा और ये किसका होगा, आपका हमीद का वेतन होगा। फिर उसने कहा है कि ये जो वेतन है दूसरा, ये आपका किसका होगा, सर्वेश का होगा, और ये आपका हमीद का होगा। बट हमीद का तो मेरा हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो बराबर एक ही होना चाहिए। तो इन दोनों का कीजिए हमेशा एलसीएम लिए। एलसीएम कितना है, 6। जब ये 6 आया तो इसको 6 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो गद्दार का जो वेतन आएगा 9 रुपए का, और अब ये जो हमीद का यहाँ पर कितना दे रखा है इसने, 3, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपका 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए, यानी कि 8 और 9 आएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो कुछ नहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझते हैं एक बार। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई जी और एच का जो वेतन है वो कितना है, जी का जो वेतन है वो एच के वेतन का 2/3 गुना है। तो इसका मतलब ये 3 होगा, 3/2 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये फिर ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्योंकि हमीद को अगर मैं 1 मानूं, मान लेता हूँ कि ये 1 है, तो इसका 3/2 निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 3/2 आएगा। सोल्व करूंगा तो ये 2 उधर चल जाएगा, यानी कि 3/2 डायरेक्ट इसका आंसर आएगा, ये 3/2 आएगा। फिर उसने कहा कि भाई सर्वेश और जो हमीद है, सर्वेश का जो वेतन है हमीद के वेतन से, अगर हमीद का वेतन मैं 1 मान लूं, तो इसका वेतन कितना होगा आपका, वही 4/3 हो जाएगा। तो इधर वैल्यू जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका सर्वेश अगर का 4 रुपये है तो हमीद का कितना, 3 रुपये होगा। बट यहाँ तो हमीद मेरे को कितना दे रखा है, 2 रुपये दे रखा है। तो इन दोनों को तो हमेशा क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों का वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6। तो यानी कि हमीद की तो मुझे वैल्यू पता लगी कितनी है आपकी, 6 है। तो अब मुझे निकालना है जी का और एस का। तो इसे 6 बनाने के लिए, इस 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से, जिससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका अमाउंट कितना आ गया, 9 रुपये। अब देखिए इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए 2 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 9 रेशो में आपका 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। एक बार और देख लेते हैं। देखिए जी की तो वैल्यू दे रखी थी मुझे, 3 दे रखी थी, और एच की वैल्यू 2 दे रखी थी। यहाँ पर एस और एच दे रखा था, एच कितना दे रखा था, 3, तो 3 के 3 से 3 रख दीजिए, यानी हमीद की वैल्यू के नीचे हमीद की वैल्यू थी 3 और रेशियो में 4 रख दीजिए, आपका ये सर्विस, और ये क्या था, जी, और ये आपका एच था। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि ये जी आ गया, ये एच आ गया और ये एस आ गया। तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं, 9:8, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।